नमस्कार, मैं मानस मिश्रा वली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश में पहले चरण चुनाव का जो बिगुल था वो बज चुका था और अब उसका हर पार्टियों ने अपने अपने नेताओं अपने अपने कैंडिडेट के ऊपर दांव लगा दिया। लेकिन इस बीच आपको दिखाने जा रहे हैं पहले 58 चरण के जो 58 सीटें हैं पहले चरण में, उनके आंकड़े और प्रचंड बहुमत। आखिर पहले चरण की 58 सीटों का जो गुणा और गणित क्या कह रहा है और कैसे ये आंकड़े पूरी तरह से पलटे हुए नजर आ रहे हैं आपके सामने कुछ देर में स्क्रीन पर नजर आने वाला है। आपसे अनुरोध करेंगे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। और एक चीज और, वोट देने जा रहे हैं तो वोट देने जब आप जा रहे हैं तो उस वक्त आप अपने दिमाग में एक चीज जरूर सोचिएगा कि हमें किस पार्टी को और कहां पर हम वोट डाल रहे हैं। क्या ये पार्टियां हमें बेवकूफ बना करके, मैनिफेस्टो दिखा करके, झूठे सपने दिखा करके हमें वापस कहीं ना कहीं हमारे जेब से हमारे पैसे छीनकर और हमें गरीब बनाती हैं। हमें हमारे धर्म पर, हमारे कहीं ना कहीं जाति के नाम पर कई बार ऐसा होता, वोट लिया था, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ पार्टियां हैं जो धर्म जाति के नाम पर बेवकूफ भी बनाती हैं। ऐसा सत्ता में बहुत पहले से होता आया है। राम मंदिर के भक्तों पर गोली चलाने वालों को सत्ता में आ जाते हैं और राम मंदिर बनाने वालों को लेकर के जब बना दिया जाता है तो सत्ता से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने का पूरा प्रयास किया जाता है। चलिए, आपका विवेक है, आपके ऊपर है, आप किस चीज पे जाकर के वोट देते हैं। लेकिन हमें अपने संस्कृति कल्चर को नहीं भूलना चाहिए। लिए चलता हूं आपको खबर की तरफ। क्या है पूरी की पूरी खबर, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। आपको बताते हैं, शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले चरण की 58 सीटों का गुणा गणित। आपको बता दें, पहले चरण की 58 सीटों का जो चुनाव है वहां 2017 में बीजेपी की लहर थी। बीजेपी ने इन 58 सीटों में 53 सीटें वहां पर जीतकर सपा बसपा राष्ट्रीय लोक दल को मुकाबले पूरी तरह से बाहर कर दिया था। लेकिन इस बार क्या होगा? क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा रालोद गठबंधन और बहुजन समाज पार्टी की वापसी हो पाएगी? पहले चरण के चुनाव में इन राजनीतिक दलों के समीकरण क्या कहते हैं और क्या है तस्वीर उभर रही है, इन आंकड़ों के जरिए आइए समझते हैं 2017 में कैसा था मुकाबला। सबसे पहले नजर ये डालते हैं कि 2017 विधानसभा में नतीजों पर इस चुनाव में भाजपा ने 53 सीटों पर जीत के साथ नंबर 1 पार्टी बनी थी। सिर्फ 4 ऐसी सीटें थी जहां बीजेपी दूसरे नंबर पर रही थी और 2017 में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। इन दोनों पार्टियों के खाते में सिर्फ 3 सीटें आई थी, जबकि बसपा के खाते में केवल 2 सीटों से यहां संतोष करना पड़ा था। तो सबसे पहले हम आपको आपके स्क्रीन पर नजर दिखाते हैं कि इन पे लेकर के कि आखिर क्या कुछ है आंकड़े बोलते हैं। ये आपके सामने है। ये राजनीतिक दल के किनारे लिखे हुए हैं, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल। इसमें सीटों कितने सीटों पर चुनाव लड़ा था 2017 के आंकड़े हैं। पहले नंबर पे कितना सीटें आई थी, दूसरे नंबर पर कितनी सीटें आई थी, तीसरे नंबर पर कितने आई थी। देखिए, पहले भारतीय जनता पार्टी ने 58 सीटों पर चुनाव लड़ा था पहले रो में आप जाते हैं, जिसमें पहला नंबर जो है उसमें 53 सीटें जीती थी। 53 सीटों पर पहले नंबर पर आए थे, जबकि दूसरे नंबर पर 4 सीटों पे थे और 1 सीट पर ये जो थे वो तीसरे नंबर पे थे, यानी कि पूरी तरह से सुपड़ा साफ। समाजवादी पार्टी 46 सीटों पर चुनाव लड़ा था उस समय। पहले नंबर पर 2 सीटों पर थी, दूसरे नंबर पर 15 सीटों पर थी और तीसरे नंबर पर 14 सीटों पर थी। आंकड़े थोड़ा समझिएगा। राष्ट्रीय लोकदल 54 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 1 सीट पर जीती थी, 3 सीटों पर दूसरे नंबर पर और 11 सीटों पर तीसरे नंबर पर। ये जो अगला लाइन जाने जा रहा, खेल समझिएगा। बहुजन समाज पार्टी ने सारी 58 सीटों पर लड़ा था, 2 सीटों पर पहले नंबर पर थी और 30 सीटों पर दूसरे नंबर पे थी और 20 सीटों पर तीसरे नंबर पर थी। और आज ये बहुजन समाज पार्टी, जो कि इस समय बहुत ज्यादा रंग नहीं दिखा है, लेकिन आगरा और क्षेत्रों में इनका रंग बहुत ज्यादा दिख रहा है। कांग्रेस के 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 0 सीटों में तक एक भी सीट नहीं जीती थी, 5 पर दूसरे नंबर पर थी और 12 पर यहां पर तीसरे नंबर पर थी। तो ये आंकड़े मैंने आपके सामने दिखाए हैं। ये आंकड़े बहुत कुछ बयां करते हैं कि रालोद और सपा जो है, इन दोनों की माने, इन दोनों का अगर देखें तो आप देखिए आंकड़े में क्या करें, इन दोनों का अगर हम ऐड करते हैं तो यहां पर साफ तौर पे एक चीज दिख रहा है।
46, 2 और 1 3 सीट महज जीते थे। 18 सीटों पर दोनों दूसरे नंबर पे, दोनों को मिलाते हैं अगर हम, और 14-11 मतलब 25 सीटों पर दोनों मिलाकर तीसरे नंबर पर तक, मतलब दोनों का जो दमखम था वो महज 3 सीटों का मिलाकर, आप देखिए आपके सामने, वो महज 3 सीटें जीते थे पिछली बार। और अब की बार ये 2+1 मिलकर के अब की बार ये दावा करना है कि कितनी सीटें जीतेंगे। आप सोचिए थोड़ा सा, और एक दो आंकड़े दिखाते हैं जो आंकड़े आपको थोड़ा सा खेल वाले लग रहे हैं। अब की बार जो टिकट दिए गए हैं उसमें कितनों के टिकट कटे वो थोड़ा समझिएगा। जो राजनीतिक दल हैं, बदले गए उम्मीदवार, पुराने उम्मीदवार ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने 23 उम्मीदवारों को बदल दिया, यानी 58 सीटों पर 23 उम्मीदवार बदल दिए गए हैं और 35 पुराने उम्मीदवार हैं। यानी कि लगभग इन्होंने, अगर हम बात करें तो 40% उम्मीदवार जो हैं इनके, 35% उम्मीदवार वो इन्होंने बदले और 65% उम्मीदवार पर इन्होंने पुराना भरोसा जताया है। सपा, रालोद और एनसीपी की बात करें जो एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, वो 43 उम्मीदवार, 58 में से 43 उम्मीदवार बदल दिए हैं और 15 सिर्फ पुराने चेहरों पर चुनाव लड़ने के लिए फिर से उतरी है। अब समझिएगा, जो पार्टी बहुजन समाज पार्टी पिछली बार 30 सीटों पर दूसरे नंबर पर थी, वो समाजवादी पार्टी ने 56 उम्मीदवार बदल दिए, यानी 58 में से 56 उम्मीदवार बदल दिए हैं और महज 2 पुराने उम्मीदवारों को लेकर लड़ रही है। और कांग्रेस ने अपने पूरे 58 में से 53 उम्मीदवार जो हैं वो नए हैं और 5 उम्मीदवार यहां पर पुराने, जिसके ऊपर उन्होंने भरोसा जताया है। अब आपके सामने एक एक चीजें हमने दिखाई और यहाँ जो खेला चल रहा है वो खेला ये समझिएगा कि बीजेपी ने 65% लोगों पर अपना भरोसा जताया, अपने पुराने लोगों पर। वहीं सपा और बसपा और रालोद की जो गठबंधन है उन्होंने पूरी तरह से अपने लोगों पर कहीं ना कहीं भरोसा नहीं जताया। उन्होंने सीएफ साफ तौर पर 2017 के जो आंकड़े थे, जाहिर सी बात है पूरी तरह से हार गए थे, लेकिन अब की बार इन्होंने जो पिछले 3-4 महीनों से ये गठबंधन किया और उसके बाद ये सारा का सारा आंकड़ा यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन एक सबसे अहम आंकड़ा आपको दिखा दे, और ये सबसे अहम माना जा रहा है क्योंकि कांग्रेस इसी को लेकर के चुनाव इस बार लड़ रही है। कांग्रेस जो चुनाव लड़ रही है उसमें राजनीतिक दल 2022-2017 में महिला उम्मीदवार कौन कितने दिए हैं। सपा रालोद ने 4 महिला उम्मीदवारों को 2022 में दिया है, 2017 में 8 महिला उम्मीदवार थे। भारतीय जनता पार्टी 7 उम्मीदवारों को इस बार दिया है 58 सीटों पर और 6 उम्मीदवारों पर 2017 में दिया था। बहुजन समाज पार्टी ने 4 उम्मीदवारों को इस बार दिया है और पिछली बार 2 उम्मीदवारों को दिया था महिला। और कांग्रेस यहां पर 15 महिला उम्मीदवारों को दी है और एक, जिसमें से 2017 में 1 महिला उम्मीदवार पर कांग्रेस ने भरोसा जताया था। यानी आपके सामने जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। आंकड़े साफ तौर पे कह रहे हैं कि जिस तरह से आंकड़ा चल रहा है और जिस प्रकार से ध्रुवीकरण की राजनीति चल रही है वहां पर, और ध्रुवीकरण से ज्यादा विकास की भी बात कर लेते हैं क्योंकि विकास हुए हैं चीजों को अगर ग्राउंड लेवल पर जाए, ऐसे में जो वहां का गठजोड़ बनता है उसमें साफ तौर पे ये लग रहा है कि नई पार्टी के रूप में जो रालोद और सपा गठबंधन को नई पार्टी इसलिए क्योंकि गठबंधन नया है और गठबंधन नया होने से हमने और आपने हाथ मिला लिया और साहब, और अचानक से सारा का सारा परिवर्तन नहीं हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा अनूठा उदाहरण आपने 2019 में सपा और बसपा का गठबंधन आप देख चुके हैं और आपने देखा था किस तरह से धराशायी हुआ था। और आंकड़े, सर्वे, जनता का ओपिनियन पोल भी शायद यही कह रहे हैं कि इस बार ये जो पहला चरण है जहां पर बीजेपी ने अपने साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाया और अखिलेश यादव और जयंत चौधरी इमोशनल कार्ड खेल करके, किसानों का कार्ड खेल करके वो सोच रहे हैं सत्ता में वापस आएंगे, ये बड़ा मुमकिन नहीं लगता है। और ये आंकड़े साफ तौर पर विपक्ष को धराशायी होते दिख रहे हैं क्योंकि विपक्ष के पास एजेंडा तो छोड़िए साहब, एक अच्छा गठबंधन, एक अच्छा कम्युनिकेशन भी नहीं इस समय जो वो जनता के बीच जाकर के जनता को समझा सके। वहीं बीजेपी बहुत तेजी से उभरती हुई हर क्षेत्र में, जैसे ही आपको पता है उन्होंने अपना प्रचार तंत्र इतना मजबूत किया हुआ है कि यहाँ पर इन 58 सीटों में इनको बहुत ही ज्यादा फायदा दिखता हुआ नजर आ रहा है। और साफ तौर पर यहाँ पर किसान आंदोलन का फर्क उतना नजर नहीं आता क्योंकि किसान जो कहीं ना कहीं कृषि बिल था वो वापस हो चुका था, तो किसानों के बीच में वो उसका इम्पैक्ट नहीं दिख रहा। तो साफ तौर पर चुनाव में भारी कौन पड़ रहा है ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तो साफ है, यहाँ पर सपा और रालोद कमजोर पड़ती हुई साफ दिखाई पड़ रही है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।